हेलो बच्चों। आज हम आज हमने बच्चों की रिक्वेस्ट पे, जो हमारे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे हम एक मैथ की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा अच्छा लगता होगा पढ़ाना, पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक मैथ की सीरीज आप शुरू करो। ठीक है। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, तो उसका आज का पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है? क्वाड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले जैसे किताब के अंदर स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं हेडिंग, उसी हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। असल में मेरा वीडियो बनाने का शायद उन्हें मेरी ये बात अच्छी लगी होगी कि मैं चलता हूँ ये मानकर कि बच्चों का अगर बेसिक स्ट्रांग है तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। परेशानी कहाँ होती है कि बेसिक उनका स्ट्रांग नहीं होता, ठीक नहीं होता, और आगे आगे हम फटाफट सिलेबस खींचते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे हमारी बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। छूटती क्या है? जो पीछे चीजें पे हमने ध्यान नहीं दिया, असल में वही तो बेस है। उन्हीं की वजह से हमें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, कई बच्चों को पता नहीं है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ठीक है, इक्वेशन हमने पढ़ी है, बहुत सारी पढ़ी है, पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के पहचान भी लेंगे, लेकिन उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा गया है? ऐसे पोलिनोमियल, अब ये पोलिनोमियल क्या है? हम एक एक शब्द को लेके चल रहे हैं। ठीक है, ताकि ये ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही है। जैसे जैसे बेसिक क्लियर होता जाएगा हमें ऐसा लगेगा कि हमें मैथ बहुत अच्छे से आता है। ठीक है। जो बच्चे डरते हैं मैथ से, मेरे वीडियो बेसिकली उनके लिए है, जो मैथ को हवा समझते हैं। मैथ ऐसी बात नहीं है कि बहुत आसान है, लेकिन मैं मुश्किल चीज को अगर मैं आसान करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा तो कम से कम डर तो नहीं लगेगा। ठीक है ना? अरे भाई, शेर 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 शेर, अगर हम ये कह दें शेर शब्द हटा दें, कोई और शब्द लगा दें, तो फिर शेर का डर ही नहीं है। हमें सिर्फ नाम का डर होता है मैथ। अगर हम बारीकी से देखें, और सब जो मैं चाहता हूं बच्चों को पढ़ाना, तो मेरी दो बातें मेन होती हैं। एक तो बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना, दूसरा जो हवा लगता है कोई भी सब्जेक्ट, मैथ फिजिक्स कोई भी चीज हो, ठीक है, मैकेनिक्स वगैरह, वो मैं चाहता हूं कि उन्हें कम से कम उससे डर तो ना लगे, वो मुकाबला तो कर सके। अगर बंदा डरेगा तो उसे दो दो हाथ नहीं कर पाएगा, डर के पीछे बैठ जाएगा। हम चाहते हैं कि एक तो उसका डर निकले, ठीक है, और जो डर कब निकलेगा? जब बेसिक उसका स्ट्रांग होगा। पढ़ाने का थोड़ा सा मेरा डिफरेंट चेंज है। मुझे लगता है कुछ बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है कुछ को अच्छा ना लग रहा हो। मेरी क्या पॉलिसी है कि जब हम चाय बनाते हैं तो उसकी भी एक साइंस है। लगभग सभी बच्चों को पता होगा साइंस बनाने के पीछे, चाय बनाने के पीछे क्या साइंस है। ठीक है, कितना पानी होना चाहिए, कितनी पत्ती होनी चाहिए, वो एक चाय बनाने की साइंस है। और एक है रॉकेट साइंस। अब मेरी बात ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर हम रॉकेट साइंस को इतना आसान कर दें, जस्ट लाइक चाय बनाने की साइंस, तो हमें आसान लगेगा, हमें डर ही नहीं लगेगा। तो हम उसको, उस किसी भी साइंस को इतना आसान वे में समझाना चाहते हैं, हमारी कोशिश है। अब देखो कितना कामयाब होते हैं। अब पहले ही हम डरा दें भाई रॉकेट साइंस है, रॉकेट साइंस तो भाई पता नहीं क्या साइंस है, और जब समझ में आता है तो लगता है यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी कोशिश है कि रॉकेट साइंस को चाय बनाने जैसी साइंस बना के आपके सामने प्रेजेंट करूं, तो आपको समझ में भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। हमें किसी चीज में इंटरेस्ट तब नहीं आता है जब वो हमारे समझ में नहीं आती, फिर हमें नींद आने लगती है। किताब खोली, पढ़ने बैठे और नींद आने लगी। क्यों? इंटरेस्ट तो है ही नहीं।
और जब कोई बंदा नॉवेल पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, तो पूरी रात पढ़ता रहता है। रीजन क्या है? इंटरेस्ट। जब तक इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हमारी कोशिश है, जैसे है इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे शब्द हैं, हो सकता है आपको नए लगे, हो सकता है आपको सुने सुने लगे, ठीक है ना, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के निकाल के ला रहा हूँ एक एक शब्द को, फिर मैं उसका आपको बताऊंगा मीनिंग क्या है। अब जैसे सबसे नंबर 1 है मेरा पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। अब पोलिनोमियल इक्वेशन तो आप समझ गए, इक्वेशन में कोई बड़ी बात है ही नहीं है, लेकिन अब ये आता है यहाँ पे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को अगर मैं देखूं, अगर मैं टुकड़े करूं इसके, तो क्या होगा कि देखिए पोली का मतलब क्या होता है, आप पोली समझिए पहले। पोली का मतलब क्या होता है? हम इसे कह सकते हैं मैनी। मैनी हिंदी में कह सकते हैं बहुत। अब देखो, अब मैथ, इसमें कोई बड़ी बात है? पोली, मैनी और बहुत, वो हो गया। अब एक शब्द आता है नोमियल। अब नोमियल क्या है? नोमियल, नोमियल का मतलब होता है, अंग्रेजी में कह देते हैं हम इसे टर्म, और हिंदी में बोल देते हैं इसे हम पद। माफ करना बच्चों, मैं हिंदी का सहारा क्यों ले रहा हूं? देखिए, हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी पढ़ लिख जाएं, किसी भाषा को, किसी भी चीज को, किसी कंसेप्ट को जितना समझना और समझाना अपनी मदर टंग में आसान है, किसी दूसरी भाषा में नहीं है। इंग्लिश में समझेंगे समझाएंगे तो आप ट्रांसलेट करते ही रह जाएंगे, उसकी मीनिंग ढूंढते रहेंगे। समझ लो किसी भी भाषा में, लिखो आप, फिर चाहे आप किसी भी भाषा में लिखो, समझना आपको अपनी भाषा में पड़ेगा। लिखो चाहे फिर किसी भी भाषा में, फिर तो ट्रांसलेट करने वाली बात है, ठीक है। हम किसी भी साइंस को समझने के लिए हमें अपनी मदर टंग में आना ही पड़ेगा। अब पोली पोली पोली, अगर मैं हिंदी देखें, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसान है, पोली का मतलब बहुत, है ना। तो ये अब आसान हो गया, पोली का मतलब पोलिनोमियल, यानी कि टर्म, यानी कि पद, है ना। होते नहीं है पद, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, ऐसे करके क्या है ये पोलिनोमियल, यानी कि मल्टीपल, यानी कि बहुत सारे जिसमें पद हो, टर्म हो। टर्म क्या होते हैं? कोई भी इक्वेशन लिखो, मान लो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, 3x⁻³ प्लस 2x² प्लस x, और यहाँ कुछ भी लिख दो, -2 = 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसमें मैं बता दूं टर्म क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, चार टर्म, यानी कि ये नोमियल टर्म हो गए, यानी कि बहुत सारे पद हो गए इसके अंदर, एक दो तीन चार पद हो गए, ठीक है। अब इसीलिए इसको क्या बोला है? पोलिनोमियल इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन क्या है? पोलिनोमियल इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर एक या एक से ज्यादा इसके अंदर पद हैं, यानी कि टर्म्स हैं, ठीक है। हम इसको एस लगा दें यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे मैनी टर्म्स हैं, इसीलिए इसको पोलिनोमियल टर्म्स कहा गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका पोलिनोमियल इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट अभी मिटाने की जरूरत नहीं है इसे, ठीक है। अगर मैं ये ना लिख करके जो हमारी मेन इक्वेशन होती है मैं वो लिखता हूं, ठीक है। मेन इक्वेशन क्या होती है?
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें है वही है, देखिए उसमें 4 थे जो टर्म्स थे हमारे, इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, ठीक है। ए बी सी ये इसके टर्म हो गए। अब देखिए इसमें क्या है, कोएफिशिएंट। अब नाम तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, कोएफिशिएंट। जिन बच्चों को मालूम है वो कहेंगे सर ये भी कोई पढ़ाने की चीज है, राइट। जिनको मालूम है ये उनके लिए पढ़ाने की चीज नहीं है। लेकिन जिन्हें पता ही नहीं है कोएफिशिएंट क्या होता है, मैंने देखे हैं बच्चे, और उसी हिसाब से मैं वीडियो भी बना रहा हूं कि जिन बच्चों को पता ही नहीं होता, जैसे क्या ABCD सीख रहे हैं, अब ए का मतलब ही पता ही नहीं है ये होती कैसी है, वही वाली बात है इसके अंदर। तो मैं बता रहा हूं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मेरे बच्चों ये होते हैं कोएफिशिएंट। ये क्या है, ये कोएफिशिएंट है। ये कहलाते हैं हमारे कोएफिशिएंट, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, अब इसको भी हम फिनिश कर देते हैं यहाँ से। कोएफिशिएंट क्लियर हो गया। हमारे यहाँ पे 2 चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। एक ये और एक ये। अब आता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन, अब ये क्या चीज है, तो को बच्चों मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। मैंने कहा था ना आसान करके बताऊंगा, एकदम शॉर्ट में। अब एक ही बार में समझ जाओगे, घुमा फिरा के बात करने से अच्छा है डायरेक्ट बता दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक साथ जो मतलब है, तो ये पोलिनोमियल तो समझ में आ गया, पोलिनोमियल इक्वेशन समझ में आ गया। अब ये शब्द आ गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि जब हमारा किसी भी पद, किसी भी टर्म, ये जो हमारे एक्स वगैरह है ये, अगर इसकी घात, घात यानी कि इसको हम डिग्री भी बोलते हैं, अगर 2 है और इसके आगे कुछ नहीं है तो समझ जाना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। समझ में आया कुछ? अगर x की पावर 2 है तो आप समझ जाना कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। ये पूरी की पूरी पोलिनोमियल है। अगर स्क्वायर भी ना हो तब भी पोलिनोमियल ही रहेगी। अगर स्क्वायर लग गया तो आ जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन भी हो गया हमारा। अब आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मैं इसी से सारी टर्म्स आपके क्लियर कर दूंगा। इक्वेशन क्या है, देखिए वो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, अगर मैं ये मिटा दूं, अब इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे एक्सप्रेशन। ये क्या है, एक्सप्रेशन है, ओके, कहीं भी। और अगर एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूं कि हर इक्वेशन के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड जो हम प्रूव करते हैं, और ये बराबर होता है राइट हैंड साइड के। लेकिन एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में यही डिफरेंस है कि इसके अंदर कोई लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड नहीं है, ओके। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वेट कर दें, किसी के बराबर कर दें, है ना, तो फिर वो हमारी बन जाती है इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है। अगर मैं इसे 0 कर दूं, अब ये कहलाएगी इक्वेशन। अब ये एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। ये देखो बहुत ही आसान करके बता रहा हूं, ये हो गया अब एक्सप्रेशन को इक्वेट करने पर ये बन जाती है हमारी इक्वेशन। तो ये आसान हो गया बिल्कुल। एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वेट कर देंगे
तो ये बन जाती है इक्वेशन। और अब इसके अंदर आ गया लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है। अब एक शब्द आ रहा है डिग्री। मैं तो खैर बता चुका हूं पहले आपको। डिग्री क्या होती है? ये होती है डिग्री, ये हमारी घात कहलाती है। इसे हम घात भी कहते हैं, ठीक है, और इसे हम डिग्री भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसमें तो कोई ज्यादा टाइम खराब करने वाली बात नहीं है ना। और ये जो है डिग्री क्या कहलाती है? जो सबसे बड़ी घात होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री 2 है, तो ये हमारा डिग्री भी खत्म हो गया। अब एक शब्द आता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मैं इधर हो जाता हूँ, मेरी लिस्ट देख लो आप। है अब वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या है? अगर मैं ये हटा दूं यहाँ से, है ना, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं, संख्या 3 लिख देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ मैं मान लीजिए 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? ये जो है हमारे ये दोनों, ये क्या है हमारे? ये कांस्टेंट हैं। ये क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि 3 तो 3 ही रहेगा। आप किसी भी देश में ले जाओ, रात में ले जाओ, दिन में ले जाओ, ये तो 3 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये x और ये x की वैल्यू है और c है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये कहलाएंगे हमारे वेरिएबल। ठीक है, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल में समझ में आ गया बात। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट और वेरिएबल। शब्द लगते हैं थोड़े डरावने से, लेकिन अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है। ओके, अब एक आता है लिनियर इक्वेशन। अब ये क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गया। अब ये एक आ गया लिनियर इक्वेशन। अब लिनियर इक्वेशन क्या चीज है? देखो, पॉलिनोमियल इक्वेशन की एक खास बात है कि जो इसके कोएफिशिएंट होते हैं, मान लीजिए जो मैंने पीछे लिखा था कि कोएफिशिएंट इसके लिखे थे, इसका ए लिखा था मैंने, और इसका कोएफिशिएंट क्या लिखा था हमने? बी लिखा था। अच्छा, कोएफिशिएंट की मालूम है हिंदी क्या है? कोएफिशिएंट मतलब गुणक, जो इसके साथ गुणा कर रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, वो कोएफिशिएंट कहलाता है। तो इसमें क्या है, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है हमारी, उसकी एक खासियत क्या है कि जो ए की वैल्यू है ये वाली, ये ए 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। अगर मान लो सपोज 0 के बराबर हो गया, हम ऐसे लेते हैं, अगर हमने ये इसको 0 कर दिया तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? ये बचेगा बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी ये ही हमारी क्या है? लिनियर इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें घात ना हो वो कहलाती है लिनियर इक्वेशन। ओके, अब इसमें हमने कहीं 0 ए होकर हमने 0 कर दिया तो ये जो है 0 हो गया पूरा, और यहाँ पे रह गया सिर्फ बी एक्स प्लस सी। ये कहलाएगा हमारा लिनियर इक्वेशन। ओके, अब हो गया हमारा, रह गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये मैंने अभी बताया था आपके लिए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में क्या है कि इक्वेशन बनने से पहले की स्टेज। देखिए, मैं एक बना रहा हूं आपको, यहां लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारा? ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, वो भी क्वाड्रेटिक। मैंने कहा था ना, अगर ये घात 2 है तो क्वाड्रेटिक, ओके, और 3 है तो क्यूबिक। घात के हिसाब से इस इक्वेशन के और एक्सप्रेशन के नाम रखे जाते हैं।
तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। और अगर मैंने इसको बराबर 0 कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये इक्वेशन क्यों हो गया, मैंने कहा था ना, याद रखना, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है तो वो कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बराबर 0 तभी होगा। और अगर हम ये हिस्सा गायब कर दें तो कहलाएगा ये एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन को जब हम इक्वेट करते हैं किसी चीज से तो वो कहलाता है हमारा इक्वेशन। एक्सप्रेशन को जब इक्वेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बार बार मैं 0 लगा रहा हूं, बेटा 0 की बात नहीं है। यहाँ पे आप 5, 6, 7 है ना, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बार बार हम आपको क्या करना है, इक्वेट करना है, उस एक्सप्रेशन को किसी के बराबर करना है। ठीक है, तो इसमें जो है ये हो गया हमारा, इतना हो गया हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्योंकि इसमें ये किसी के इक्वेट नहीं है तो ये एक्सप्रेशन है। अब कहलाता है हमारा एक है क्यूबिक एक्सप्रेशन। क्यूबिक एक्सप्रेशन क्या है, अगर मैं यहां लिख दूं 4x की पावर 3 प्लस, और ये क्या है, एक्सप्रेशन, तो बेटा ये हमारा बन गया क्यूबिक क्यूबिक एक्सप्रेशन। क्योंकि अगर 3 है तो ये बन जाता है क्यूबिक। ओके, और अगर 2 है पावर मैक्सिमम तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक। ऐसे ही हो सकता है मैक्सिमम 4 हो, 5 हो, 7, ये अलग अलग करके होती हैं। तो उसमें उसी तरीके से हम एक्सप्रेशन के और इक्वेशन के नाम हमारे रखते चले जाते हैं। डिपेंड करता है इसकी मैक्सिमम जो घात है, जो हमारी जो इसकी डिग्री है वो कितनी है, इसीलिए इसको हम अलग अलग उससे घात पर डिपेंड करता है कि मैक्सिमम घात क्या है। तो मेरे ख्याल से क्यूबिक एक्सप्रेशन भी कोई बड़ी बात नहीं हुई, हमारे ये टर्म भी हो गए। अभी हमारे टोटल मैंने 15 लिखे थे, तो बाकी भी मैं अभी इसी के आगे करता हूँ। ठीक है, और एक अभी मैं भाई बाद में आएगा उसका नंबर, अभी मैं इसको दूसरे करके जो बाकी रह गए हैं इसे मिटा करके दूसरे लिखता हूँ। ठीक है, तब तक थोड़ा होल्ड करें आप। हेलो, हाँ, कम टू द बैक। हमारे 10 पॉइंट उसमें हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, और ये हमारे रह गए हैं 5 पॉइंट और हैं। अब ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अभी मैं एक्सप्रेशन जो पढ़ा था आपके लिए कि इक्वेशन से पहली वाली स्टेज में फिर दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, अगर एक्स स्क्वायर -4 या मैं कुछ भी लिख दूं, ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। इसके आगे 3 लिख दें, ये क्या है, ठीक है, ये हमने इसके आगे 3 लिखे, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारे कांस्टेंट हैं और एक्स क्या है, हमारा वेरिएबल है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, बाई क्वाड्रेटिक, ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। और क्योंकि इसकी जो घात है वो 2 है, इसलिए ये कहलाएगा वाई क्वाड्रेटिक। ओके, होल्ड करना बच्चों, इसकी लाइट कैसे जलती रह गई। तो ये अब क्वाड्रेटिक क्या है, ये बाय ये फिर मैंने आपको बताया था कि अगर 2x की पावर 3 है ना प्लस है ना एक्स स्क्वायर -4 या माइनस कुछ भी, तो ये बन गया हमारा क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसकी घात अब 3 है। अब इसी तरीके से इसमें पद कितने हैं, 3 है, इसमें 2 पद हैं। ओके, अब इसी तरीके से अगर कोई एक सुनो और बाजू मान लो 5x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 है ना, माइनस करो, ये हम मैं इस समय इसकी ध्यान नहीं दे रहा, अब माइनस कर दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये क्या बन गई हमारी बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। क्या बन गया हमारा, बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन।
समझ में आया? क्योंकि हम इसका कोई ना कोई तो नाम लिखेंगे। अब इसी तरीके से अगर इसमें हो गए 1 2 3 4, 4 पद हो गए, इसी तरीके से 5 6 पद बढ़ते जाएंगे, तो इनकी जो घात है, जो डिग्री है, वो भी बढ़ती जाएगी। तो ठीक है, 2 को हमने बोल दिया क्वाड्रेटिक, 3 को बोल दिया हमने क्यूबिक, और 4 को बोल दिया हमने बाई क्वाड्रेटिक। अब 5 को, 6 को, 7 को, इस तरीके से बहुत आते जाएंगे। अब इतने सारे नाम कहाँ से आए? ठीक है, तो उसके लिए भी मेरा अगला पॉइंट है, क्या है? पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री। अब मान लीजिए मैं इसी के आगे एक और बढ़ा देता हूं। ये मैंने लिखा है यहाँ पे 3 x की पावर 7, कुछ भी करो, ठीक है, और प्लस 2 x की पावर 4, वो चलो 4 कर देते हैं, और ऐसे ही अलग अलग करके x की पावर अलग कुछ भी करो। 4 तो हो गया हमारा, मैं यहाँ पे मान लीजिए 5 कर देता हूँ। तो प्लस माइनस जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना? तो अब ये क्या बन गया? अब इसको हम क्या पढ़ेंगे 5 के लिए? तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 5। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। पढ़ने का जो वो है, ठीक है, हमारा सिंगल एक्सप्रेशन हो गई, कोई बात नहीं, है ना? लिनियर एक्सप्रेशन, अगर इसमें कोई डिग्री नहीं है तो वो लिनियर एक्सप्रेशन, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और अगर 3 है तो क्यूबिक एक्सप्रेशन, और अगर 4 है तो क्या होगा? वाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और 5 से ज्यादा है तो क्या करते हैं? पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 5 4, कुछ भी है, 5 6 7, कुछ भी करो आप, ठीक है, वो इसी तरीके से वो पढ़ा जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आ गया, अब वो फिर पॉइंट मैंने दोबारा लिखा हुआ इक्वेशन, मैं देखता हूं मैंने क्यों लिखा है, उसके पीछे की वजह जानना चाहता हूं। इक्वेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हो तो वो बन जाती है इक्वेशन। अब ये है यहाँ पे इक्वेशन पॉइंट, और 14 पॉइंट है हमारा आइडेंटिटी। हाँ, समझ में आ गया। ये क्या है? देखिए बच्चों, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्या है हमारी? ये है एक एक्सप्रेशन, इक्वेट कर दिया तो ये बन गई इक्वेशन, राइट? अब यहाँ हमने क्या किया है, ऐसे ही अब जो 14वां पॉइंट है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं? इसको आइडेंटिटी को हम क्या बोलते हैं? फार्मूले। ठीक है, जितने भी हमारे फार्मूले हैं उनको हम आइडेंटिटी कहते हैं। फार्मूले कैसे होते हैं वो भी ऐसा है। अगर मैं इसको कहूँ ये आइडेंटिटी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कैसे, इसका मालूम है आपको, इसका फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई। अब ये आपने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस है, ठीक है ना? अब ये भी ऐसी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है इक्वेशन और आइडेंटिटी। मैंने इक्वेशन दोबारा क्यों लिखा है, अब मेरे को समझ में आया, क्योंकि आइडेंटिटी और इक्वेशन दोनों ही एक जैसी लगती हैं। देखो ध्यान से देखो जरा, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। ये हमारी क्या है? आइडेंटिटी है। और ये जो हमारी है ये एक्सप्रेशन, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, इसलिए मैंने दोबारा से इक्वेशन लिखा। तो बेटा इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन को मैं प्रूव करके दिखाता हूं। इक्वेशन के अंदर जो एक्स है, जो एक्स की वैल्यू है वो बहुत से बहुत 2 हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। मगर आइडेंटिटी में क्या है, जो हमारे दे रखे हैं ये वेरिएबल, इनकी बहुत सारी वैल्यू, कुछ भी रखो। अभी मैं प्रूव करता हूं, दिखाता हूं आपके लिए, वो कुछ ना कुछ उसमें वो प्रूव होगा, वो कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। एग्जाम्पल के लिए है ये हमारा
ये यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। अब मैं इसे अगर सॉल्व करूं तो इसकी दो वैल्यू निकल के आएंगी। कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 4, -4 की हर प्लस का हो गया। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडरूट हो जाएगा 4, यानी एक्स बराबर 2 हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे? तो एक्स बराबर 2 हो गया। अब एक्स की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, 0 आना चाहिए। अभी देखते हैं, ये लो हमने रख दिया यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2, तो 2 2 या 4 और 4 ये है ही, दोनों कट जाएंगे, 0 आ गया। इस तरीके से एक्स की वैल्यू बहुत से बहुत 2 आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी के अंदर कुछ भी वैल्यू रखोगे वो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी ही होनी है, ठीक है। लेकिन जो हमारे एक्सप्रेशन है, जो ये हमारी इक्वेशन है, उसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो समझ में आ गया आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू 1 या 2 इससे ज्यादा नहीं होती, लेकिन आइडेंटिटी में इनकी जो वैल्यू है, ठीक है, जैसे आप आगे चल कर पढ़ेंगे रूट्स भी बोलते हैं, ये बहुत सारी निकल सकती हैं। कुछ भी रखो, है ना, एक्स वाई की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे तो उसमें वो जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होनी ही होनी है, प्रूव होनी ही होनी है, ठीक है। अब आपने आइडेंटिटी तो बहुत सारी देखी होंगी, मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये तो मैंने बता दिया आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये एक हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या आएगा, ये दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अलग अलग आएंगी, दो आएंगी, लेकिन आप रखोगे तो इसमें उसमें क्या होगा, वो पूरा, अगर इसमें कुछ भी रखो, मान लो यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी रखो 2 4 6, बी की वैल्यू कुछ भी रखो, आगे जाकर के जो ये बनता है फार्मूला वो हमारा यही बनेगा। या एक और है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी एक आइडेंटिटी है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी रखो, बी की वैल्यू कुछ भी रखो, जो रिलेशन आना है वो बनके यही आएगा। इसीलिए प्रूव करते हैं, आप लोगों ने बहुत प्रूव किए होंगे, लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड हमारा आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, एक्चुअल में दोनों ही में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ हमें उसमें डिफरेंस पैदा करना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट है मेरा, इन इक्वेशन और इन इक्वलिटी। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई, अभी मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। ये क्या है, इन इक्वेशन। इन इक्वेशन क्या होती है, कोई भी आपकी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन, देखिए एक्सप्रेशन को आपने इक्वेलेट किया तो इक्वेशन बन गई। अब जब हम किसी भी इक्वेशन को, इक्वेशन मतलब मैं वही ले लेता हूँ आसान सी हल्की सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 यही ले लेता हूँ, ठीक है। अगर ये एक इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन हो गया, बराबर कर दिया तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। और अगर इक्वेशन को बराबर करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा इक्विवेलेंट, ठीक है। ये इन इक्वेशन बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या होगा, ये हो जाएगा मोर देन 0, या फिर एक्स स्क्वायर -4, है ना, और ये बन जाएगा लेस देन 0, या फिर एक्स स्क्वायर -4 ये मोर देन 0 और इक्वल टू 0, और इसी तरीके से एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 0 और इक्वल टू था 0, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें जो पढ़ा जाता है, इन्हें पढ़ते हैं हम लोग इन इक्वेशन या इन इक्वलिटी।
तो ये मेरे 15 पॉइंट हैं, और जैसे मुझे और पॉइंट मिलेंगे मैं शुरू कर देता हूँ मैथ पढ़ाना। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेरी इससे आगे आएगी। ये मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन था, मैंने लिखा भी है टॉपिक में, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पता लग गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, आइडेंटिटी और हमारा इनइक्वेशन और इनइक्वलिटी। लगभग सारे पॉइंट मेरे क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप प्लीज कमेंट्स में बता देना, मैं दोबारा कोशिश करूंगा और अच्छे से बताने की। आज की वीडियो के लिए बच्चों मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कोई बढ़िया सा टॉपिक लेकर के। ओके।